आज हम लोग वॉइस के स्पेशल रूल का रूल नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने वॉइस का जो बेसिक होता है वो हमने कंप्लीट कर लिया और जो 3 रूल स्पेशल होता है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के ऊपर में जो आई बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए, वहाँ से भी आपको पिछले वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर कोई हमारा एक्टिव सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग हो, यानी देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव, यानी अगर इस प्रकार से कोई हमारा एक्टिव का सेंटेंस हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन यानी सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मतलब अगर कोई हमारा क्वेश्चन दिया हुआ हो देयर इज नो मनी टू बाई, यानी अगर इस तरह का सेंटेंस हमें पूछ दिया जाए एक्टिव में और इसको बोला जाए कि हमें पैसिव बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? तो हम बनाएंगे इसको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? देयर लिखना है। सबसे पहले हम लोगों ने देयर लिख दिया। इसके बाद हमें क्या लिखना है? इसके बाद वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब का बात किया है, तो यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब लिख देंगे। यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब के साथ एक निगेटिव वर्ड यानी नो ऐड है, तो अगर कहीं भी सेंटेंसेस में हमारा निगेटिव वर्ड ऐड हो तो हम लोग निगेटिव वर्ड को एज इट इज लिख देते हैं एक्सिलरी वर्ब के बाद। और उसके बाद यहाँ पर नाउन या सब्जेक्ट का बात किया है, तो यहाँ पर नाउन या सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा मनी। और फिर उसके बाद टू बी, टू है इसके साथ बी का यूज़ करना है, तो इसके बाद टू बी लिखेंगे। और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इसमें बाई, तो इसका हो जाएगा बाउट, यानी देयर इज नो मनी टू बी बाउट। आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर इज नथिंग टू गेन। जब इसको बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे? इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी सबसे पहले हमें लिखना होगा देयर और उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, फिर उसके बाद यहाँ पर निगेटिव वर्ड नहीं है तो नहीं लिखेंगे कुछ, और फिर यहाँ पर नाउन यानी नथिंग, इसका यूज करना है, तो फिर हो जाएगा नथिंग। और उसके बाद हमें यूज करना है टू बी का, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे टू बी, और फिर लास्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी बाउट, यानी देयर इज नथिंग टू बी बाउट। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? देयर इज नथिंग टू से। अगर इस तरह का एक्टिव सेंटेंसेस हो तो उसको हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देयर का देयर लिख देंगे, उसके बाद इज लिखेंगे जो हमारा एक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद नाउन या सब्जेक्ट यानी नथिंग, और टू का हो जाता है टू बी, और से का हो जाएगा थर्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सेड। इस तरह का जो हमारा एक्टिव सेंटेंस है वो हम लोग जनरली बोलने चालने में के भाषा में हम लोग बोलते रहते हैं। तो इसका जो हमारा वॉइस होगा पैसिव वो इस प्रकार से बना लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल यानी 5 नंबर रूल क्या है? अगर कोई भी हमारा एक्टिव सेंटेंस इस फॉर्म में हो, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अगर कोई हमारा क्वेश्चन हो यानी एक्टिव का सेंटेंस वो इस फॉर्म में, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इस तरह के वाक्य जो है वो हम लोग जनरली स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। और इस पे जो हम लोग पैसिव बनाएंगे, यानी पैसिव बनाने के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, यानी सबसे पहले इट वर्ब, उसके बाद नाउन, उसके बाद फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू बी प्लस मेन वर्ब। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो क्या हो जाएगा? इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर, मतलब यही समय है कंप्यूटर सीखने का। अगर हम किसी को बोले तो ये बोल सकते हैं। अगर इसका हम पैसिव बनाना चाहे तो पैसिव क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले इसका इट का इट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल हमें इट लिखना है, तो इट लिख दिए। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, यहाँ पर जो वर्ब की बात किया वहाँ पर एक्सिलरी वर्ब की बात किया है, तो एक्सिलरी वर्ब यानी इट के साथ इज, और उसके बाद नाउन यानी नाउन क्या है यहाँ पर? टाइम, तो हो जाएगा टाइम। और उसके बाद फोर का यूज़ करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर फोर का यूज़ करेंगे। इन्फिनेटिव यानी टू प्लस V1 था, तो इसके बाद फोर का यूज़ करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात किया, तो ऑब्जेक्ट हमारा था कंप्यूटर, तो यहाँ पर फिर कंप्यूटर लिखेंगे। और उसके बाद हमें टू बी का यूज़ करने के लिए बोला है, तो हो जाएगा फिर टू बी। और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब था हमारा लर्न, यानी इसका हो जाएगा लर्नड, मतलब इट इज़ टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्नड, यही समय है कंप्यूटर सीख लेने का।
तो समझ में आ गया होगा एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इट इज़ टाइम टू डू आवर होमवर्क। तो इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे, यानी सबसे पहले जो ये सेंटेंस है एक्टिव का, उसका पैसिव बनाने के लिए हमें इट का सबसे पहले इट लिखना पड़ेगा और उसके बाद हमें इज लिखना पड़ेगा, उसके बाद नाउन यानी टाइम, और उसके बाद फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, होमवर्क, आवर होमवर्क। तो इसमें फिर लिखेंगे आवर होमवर्क, और इसके बाद हमें लिखना होगा टू बी। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमें टू बी लिखना है, और उसके बाद डन, यानी इट इज़ टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन। एक बार फिर से देख लीजिए इन एग्जाम्पल को। यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर जो था वो क्या था, अगर एक्टिव कोई इस रूल के अकॉर्डिंग हो, यानी इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका हमें पैसिव बनाना हो, यानी कोई एक्टिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो तो इसका पैसिव बनेगा इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस हमने क्या लिया एज एग्जाम्पल, इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर। इसका हिंदी, यही समय है कंप्यूटर सीखने का। तो जब इस वाक्य को हम पैसिव बनाना चाहें, पैसिव क्यों बनाते हैं, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हाईलाइट हो, इसलिए हम बनाते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो यूजेस में मैंने ये बताया था। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट, उसके बाद जो एक्सिलरी वर्ब था वो, उसके बाद नाउन यानी वर्ब, यहाँ पर टाइम था नाउन, उसके बाद फोर का यूज़ करने के लिए बोला है तो फोर का यूज़ किए, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो यहाँ था कंप्यूटर, वो कंप्यूटर लिख दिए, उसके बाद टू बी का यूज़ करने के लिए बोला था तो टू बी लिख दिए, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब क्या था लर्न, तो इसका हो गया लर्नड। यहाँ पर टू लर्न जो है वो हमारा इन्फिनिटिव का है। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वही हमारा यहाँ पर था। इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में क्या था, इट इज़ टाइम टू डू आवर होमवर्क। यही समय है हमारे होमवर्क कंप्लीट करने का, यानी हमारे होमवर्क करने का। तो इसको कैसे बनाते, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें क्या था इट, तो हमने इट लिख दिया। उसके बाद क्या था वर्ब था तो हमने वर्ब लिखा। फिर हमने क्या लिखा, जो हमारा नाउन था तो वो हमने नाउन लिख दिया। फिर हमने फोर का यूज़ करना था तो फोर का यूज़ किया। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना था, इसमें ऑब्जेक्ट था हमारा आवर होमवर्क, तो फिर हमने आवर होमवर्क लिख दिया। उसके बाद टू बी का यूज़ करना था तो यहाँ टू बी यूज कर लिया, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब था इसमें डू, और इसका हो गया डन, यानी इट इज़ टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है अगर कोई हमारा एक्टिव का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो, तब इसका पैसिव बनाना है। अब इसका हमें पैसिव कैसे बनाना है, तो आइए इसे डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी। तो इसका जो हम लोग पैसिव बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट हमारा आई, उसके बाद वर्ब लाइक, नाउन या प्रोनाउन का बात किया है तो यहाँ पर ऑडियंस नाउन हो जाएगा, और फिर इन्फिनिटिव यानी टू प्लस V1, और फिर ऑब्जेक्ट यानी मी है। तो इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो पैसिव कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो सब्जेक्ट है उसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा वर्ब है उसको भी डायरेक्ट लिखेंगे। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो यहाँ पर रहेगा उसको हमें नहीं लिखना है। उसके बाद इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव टू प्लस V1 होता है, तो टू प्लस V1 को हम लोग टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी इस पे चेंज कर देंगे। टू बी इसका लिख दिया, और रिस्पेक्ट हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था तो यहाँ पर रिस्पेक्टेड हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको भी हम लोग छोड़ देंगे। पर किसी किसी केस में हमें ऑब्जेक्ट को भी कैरी करना होता है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वांट समवन टू टेल अ स्टोरी। तो इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले तो उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा वर्ब था तो वर्ब ही के साथ वांट्स है तो वांट्स ही लगेगा, और उसके बाद जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है इसको हम नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद टू प्लस V1 था, टू प्लस V1 था तो यहाँ पर क्या किए थे, टू बी प्लस V3 मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल है यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को कैरी करना होगा, और ऑब्जेक्ट को हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट इस वर्ब के बाद। तो यहाँ पर लिख देंगे अ स्टोरी।
इसमें नहीं लिखे थे, इसमें ज़रूरत नहीं था, इसमें लिख रहे हैं क्योंकि इसमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको इसका जो ज़रूरत है, जैसे अ स्टोरी है, इसमें मी लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। इस एग्जाम्पल को देखिए, उसके बाद मैं अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद क्या आ जाएगा, अ स्टोरी लिखे, उसके बाद हमें टू बी टोल्ड यानी 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव का हम लोग पैसिव बना दिए। यहाँ पर टू बी हो गया और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अगर आप इन दोनों सेंटेंस में गौर किए होंगे तो इस सेंटेंस में हमें क्या पता चला कि एक में जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो क्या था, मी, और दूसरे में ऑब्जेक्ट क्या था, अ स्टोरी। यानी मी जो है वो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव केस है, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ही तो है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव केस यानी किसी नाउन का, जो यहाँ पर नाउन हो तो प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन के फॉर्म में ऑब्जेक्ट है, यानी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, एक नाउन वाला ऑब्जेक्ट है। तो जहाँ पर भी प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मी, अस, ये सब जो है, हिम, हर, ये सब रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर नाउन वाला ऑब्जेक्ट रहा तो हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। और कहाँ पर करेंगे, जो हमारा वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इन्फिनेटिव का हमें पैसिव चेंज करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ही वांट पीपल टू लाइक हिम। तो यहाँ पर ये जो हिम है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस वाला ऑब्जेक्ट यानी प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट जो है प्रोनाउन वाला उसको नहीं लिखना होगा, यानी इसको नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, ही का ही, उसके बाद वर्ब यानी वांट। उसके बाद यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिखे थे, क्यों लिखे थे, क्योंकि ये नाउन वाला ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट है तो नहीं लिखेंगे। और इसके बाद हमें क्या, जो पहला एग्जाम्पल था उसमें फिर इन्फिनेटिव का पैसिव बनाए थे, तो इन्फिनेटिव को चेंज करेंगे तो क्या होगा, टू लाइक है इसमें, तो इन्फिनेटिव को चेंज करेंगे तो यहाँ पर टू बी हो जाएगा। और फिर लाइक यानी V1 है तो ये V1 V3 में चेंज होता है यानी लाइक्ड। ही वांट टू बी लाइक्ड। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 है इम्परेटिव सेंटेंस के लिए, और इसका जो हम लोग पैसिव बनाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस कहने का मतलब क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस कहने का मतलब वैसा सेंटेंस जो हमारा ऑर्डर या कमांड शो करे, वैसा सेंटेंस जो हमारा ऑर्डर, कमांड, एडवाइस ये सब शो करे। तो वैसे सेंटेंसेस के लिए यानी जो पैसिव होगा वो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है। ऑर्डर या कमांड अगर शो करे इम्परेटिव सेंटेंस तो उसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा लेट प्लस मेन वर्ड यानी सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो यानी ऑर्डर या कमांड निगेटिव में शो करे तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर लेट प्लस मेन वर्ड यानी सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको कैसे बदलेंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा स्विच ऑन द लाइट। तो अगर हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को ऑर्डर देंगे, क्या देंगे, भाई जाके लाइट ऑन कर दो यानी स्विच ऑन द लाइट। तो इसको जब हम पैसिव बनाएंगे, ये जो सेंटेंस है उसको हम पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव में क्या बोलेंगे, तो पैसिव में बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेट लिखना होगा और उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, मेन वर्ड। इसमें मेन वर्ड यानी द लाइट, यानी ये हमारा मेन वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर द लाइट लिखेंगे। उसके बाद हमें बी का यूज़ करने के लिए बोला है तो बी का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इसमें स्विच, ये मेन वर्ब है और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्विच्ड। और उसके बाद अदर वर्ड इसमें है ऑन। तो क्या हो जाएगा, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओपन द विंडो। ये भी हमारा ऑर्डर या कमांड शो कर रहा है, तो इसको हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव बनाने के लिए उसी प्रकार सबसे पहले हमें लेट लिखना होगा। उसके बाद मेन वर्ड इसमें द विंडो। और इसके बाद हमें क्या यूज करना है, इसके बाद हमें यूज करना है बी का, तो यूज कर लेंगे बी। और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब है ओपन तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपेंड। इसमें अदर वर्ड नहीं दिया हुआ है
तो इसमें अदर वर्ड नहीं लिखेंगे, यानी इसका हो जाएगा लेट द विंडो बी ओपेंड। अगर हमारा निगेटिव में दिया हो, ऑर्डर या कमांड हमारा निगेटिव में दिया हुआ हो और उसका पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो निगेटिव के लिए जो क्या स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। सबसे पहले लेट लिखना है, उसके बाद इसमें भी मेन वर्ड था, इसमें है द पुअर। इसके बाद जस्ट सब्जेक्ट, यानी मेन वर्ड के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, तो नॉट का यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ड है इसमें मेन वर्ब इंसल्ट, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा इंसल्टेड, यानी द पुअर नॉट, सॉरी यहाँ पे बी छूट गया था, अकॉर्डिंग टू जो हमारा स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग क्या था, पहले लेट, तो हमने लेट लिख दिया। उसके बाद क्या था मेन वर्ड, तो मेन वर्ड इसमें द पुअर, तो द पुअर लिख दिया। उसके बाद हमें नॉट का यूज़ करना था तो नॉट का यूज़ कर लिया। उसके बाद बी का यूज़ करना था तो बी का यूज़ कर लिया। और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो मेन वर्ब इसमें था इंसल्ट और इसका थर्ड फॉर्म हो गया इंसल्टेड। इसमें अदर वर्ड नहीं दिया हुआ था तो नहीं लिखेंगे कुछ। नेक्स्ट उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, हो जाएगा इसका सबसे पहले लेट, उसके बाद इसमें जो मेन वर्ड है वो क्या है द नेक्ड वायर, हो जाएगा द नेक्ड वायर। उसके बाद नॉट का यूज़ करना है नॉट, उसके बाद बी का यूज़ करना है तो बी, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब है टच तो इसका हो जाएगा टच्ड, यानी द नेक्ड वायर नॉट बी टच्ड, ये इसका पैसिव हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग रूल नंबर 8 की। रूल नंबर 8 भी है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस के लिए, लेकिन पिछले वाला से चेंजमेंट इसमें यह है कि ये वो था जो हमारा ऑर्डर या कमांड के लिए था, और इसमें हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है एडवाइस के लिए। तो इसका जो हम लोग पैसिव बनाएंगे वो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे, यानी मेन वर्ड हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद शुड, उसके बाद बी, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर शुड के बाद हमें निगेटिव वर्ड जो रहेगा वो ऐड कर देना होगा। तो आइए इसे एग्जांपल में रखते हैं, इसको बनाते हैं और इसको समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा हेल्प द हेल्पलेस। यहाँ पर हमारा मेन वर्ड क्या हो जाएगा, जो हेल्पलेस है वो हमारा मेन वर्ड हो जाएगा। ये जो है हमारा हेल्प वो क्या है, हमारा वर्ब है, इसमें मेन वर्ब है हेल्प, और ये जो है हमारा वो हमारा मेन वर्ड हो जाएगा, यानी पैसिव सब्जेक्ट। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले द हेल्पलेस, यानी पैसिव सब्जेक्ट मेन वर्ड, यानी ये हो जाएगा द हेल्पलेस। उसके बाद शुड, उसके बाद बी का यूज़ करना है, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब क्या है हेल्प, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हेल्प्ड, यानी द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है रिस्पेक्ट योर एल्डर। इसका जो हमारा पैसिव बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और इसमें क्या है सबसे पहले हमें मेन वर्ड लिखना होगा तो हो जाएगा योर एल्डर, उसके बाद शुड, उसके बाद बी, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा रिस्पेक्टेड, यानी योर एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड। अगर क्वेश्चन में निगेटिव वर्ड आ जाए जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, तो इसका पैसिव, इसमें हमें शुड के बाद नॉट लगाना होगा। तो बनाते हैं इसको। इसमें भी सबसे पहले हमें मेन वर्ड लिखना होगा, और मेन वर्ड है इसमें द पुअर, और इसके बाद हमें जैसा कि सब में शुड का यूज़ करते थे शुड यूज़ करेंगे, और इसके बाद फिर हमें नॉट लगाना होगा। नॉट इसलिए क्योंकि इसमें हमारा जो है वो निगेटिव शो कर रहा है, जैसा कि एडवाइस है वो हमारा निगेटिव शो कर रहा है, यानी डोंट इंसल्ट द पुअर। इसमें जो डोंट वर्ड है वो ये शो कर रहा है कि ये जो एडवाइस दिया जा रहा है वो निगेटिव सेंटेंस का है। तो यहाँ पर शुड के जस्ट बाद नॉट का यूज़ करेंगे, और उसके बाद जैसा कि बी दिया हुआ था तो बी का यूज़ करेंगे, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसमें मेन वर्ब है इंसल्ट और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा इंसल्टेड।
यानी द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।